हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी चरणों में वंदना गुरु। वंदन स्वीकार है, बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी मैं बोल रहा था कि मतलब जो आप बता रहे थे मैं वीडियो देख रहा हूँ 2-3 दिन से। अरे वाह। हाँ तो उसको मैंने प्रैक्टिकल में लिया था 3 बजे रात में। मैं 3-4 दिन से बैठ रहा हूँ। तो गुरु जी मुझे देख रहा था आप जो धुन बता रहे थे धुन समझ में नहीं आ रही कौन सी है। आपको मैंने कहा कौन से वीडियो में बताया कि 3 बजे उठ जाओ और धुन सुनो, ऐसा कुछ कहा है मैंने? नहीं ऐसा मत नहीं करो, इसमें जी ऐसा मत करो। पहले एक काम करो, पूरे वीडियो जी देख लो, कोई धुन के पीछे मत लगो, कोई भी मत करो। पहले जी ना पूरे वीडियो देखो। वीडियो देखते देखते ही परमात्मा की कृपा हो जाती है और वो धुन भी चालू हो जाती है। वो एक बहुत नहीं बड़ा गुरु जी तो मैं चमत्कार है। बोलो बोलो। नहीं मैं बैठ रहा हूँ। मैं पहले ही से बैठता था। पहले देखो से बैठता था मैं। तो देखो। उसमें ये मैं बता रहा हूँ एक साइड से जो एक धुन चालू हो रही है मेरी वो तो जो जैसे झींगा टाइप की आवाज आती है, सन्न जैसी आवाज आती है। हम्म। वो दाहिनी साइड से एकदम रेगुलर चालू है वो सेकंड से। कि देखो, एक बात मैं तो वापिस बताता हूँ आपको। आपको पहले जी वीडियो देखने पड़ेंगे। आप जो भी बोल रहे हैं ना वो सब गलत है, क्योंकि जी सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई जी ध्यान नहीं करना, कोई जाप नहीं, कोई अजपा नहीं है। कहीं ध्यान जी ही लगाने को नहीं बोले तो आप कैसे बोल रहे कि यहाँ है, वो ये बाजू है, या भाई। तो कैसा है, जी पहले जब सार शब्द प्रकट नहीं था ना, यानी खुला नहीं था, परमात्मा ने खुला नहीं किए थे ना, जैसा कबीर सागर में बताए गए, उसी जी टाइम उन्होंने प्रकट कर दिया। अभी प्रकट करने के बाद जो भी इसके, जी जब पहले सार शब्द नहीं था तब तब चलता था, जाप करे, अजपा करे, आनंद के लिए करे, या कोई ध्यान करे, कोई ध्यान टिकाए, या कोई गुरु भक्ति करे, गुरु की पैर दबाए, कोई आरती करे, वगैरह 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 सब चलता था। लेकिन कबीर साहब ने बता दिए ना कि बिसम बिसा में मैं इसको खुला कर दूंगा। जी तो अभी वो खुला हो गया है, तो इसीलिए वो हर किसी को प्राप्त हो रहा है। और वो प्राप्त जी करने के लिए कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई जपा नहीं, कोई कांदा बानी नहीं, कोई ध्यान नहीं करना। अगर तुम जी ध्यान करते बैठे तो यही ब्रह्मांड में रहते जाओगे। जी बहुत सारे लोग क्या करते, बताते कुछ नहीं है और बताते हैं कि हम ध्यान किए। अगर ध्यान में होता तो इसके पहले बहुत सारे ध्यान हो गए ना हमारे। जी तो किसको प्राप्त हो गए? बहुत सारे मंत्र हो गए, तंत्र हो, किसको प्राप्त हो गए? सार शब्द ये अलग ही बात है। अभी देखो ऑनलाइन वीडियो में जितने हजारों हजारों लोगों ने कहा है, जी और उन्हीं लोगों को कहा है, इसलिए तो लाखों की तादाद में लोग बढ़ गए ना। तो जिनमें जो जी ऑनलाइन में जो सैकड़ों लोग आए, वो क्या जी बताते हैं कि जी हमने जैसा हमको वेद प्राप्त हो गया, उस वेद से जी हमको सार शब्द की प्राप्ति हुई। इसके पहले तो भेद ही वही नहीं मालूम था ना किसको। जी जी वही भेद के लिए लगाया था गुरु जी ने, क्या था क्या किया जाए। हाँ, तो भेद के लिए पहले ऑनलाइन वीडियो देखने पड़ते हैं, उसमें ही भेद बताया गया है। फिर लोग कैसे करते हैं वो भेद के? भेद माने क्या समझो, 1 करोड़ की लॉटरी है ना, उसका मैंने नंबर है आपको बता दिए, बस वही जी जाके लॉटरी खरीदी करना, 1 करोड़ का ये कर देना, इसको बोलते हैं भेद। जी लेकिन जब भेद नहीं रहता है ना दुनिया में परमात्मा प्राप्ति का, फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र करने पड़ते हैं, तंत्र करने पड़ते हैं, ध्यान करने पड़ते हैं, जाप करना पड़ता है, अजपा करना पड़ता है, कान दबाने पड़ते हैं, या ध्यान में कहीं नजर टिकानी होती है, ध्यान लगाना पड़ता है, वगैरह वगैरह गुरु करने पड़ते, बहुत सारे फंडे। जी जी लेकिन जब वो प्रकट नहीं था तब की बात है, ये सब क्या बोले, जायज था। जी ये सब जायज था। लेकिन जायज होने के बावजूद भी किसको नहीं मिला था सार शब्द? लेकिन जी गुरु लोगों ने फंडा ऐसा बनाया था ना, किसी को क्या जी हुआ है, किसी को क्या दिया है, वो एक दूसरे को ना बताए, इससे क्या हो जाता था, उनका झूठ छुपा जाता था। जी तो क्या संगत को गुरु जी देखकर उसका संगत भेद आती थी। हाँ बोलो। उसका भेद भेद बताया गुरु जी। मैं तो 18 साल से में जड़ा हूँ, मेरे लिए तो समझ में नहीं आ रहा। बात बराबर है, भेद जी अभी खुल गया ना बिसम बिसा में। वो भेद क्या जी है, इसीलिए तो वीडियो देखने पड़ेंगे ना आपको। वो कोई तो मंत्र नहीं, वीडियो तो तंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं है ना।
नहीं मेरे पास तो वीडियो आ रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, 3-4 दिन से पूरे देख रहा हूँ जितने आ रहे, लेकिन मैं नहीं सब पूरे पूरी देखो, में नहीं है जब देखो जिसमें ऑनलाइन लिखा है ना शब्द इंग्लिश में, बस वही देखो और देखते हो आपको शब्द बराबर उतर आएगा। ये चमत्कार तो पहले कबीर जी का देखो ना, जो उन्होंने कबीर सागर में 650 बरस पहले लिखा था कि मैं विषम विषय में आ जाऊंगा और घर घर में गुप्त रूप से जाऊंगा, मेरी परिचय भी नहीं, लेकिन सार शब्द का लखाव करेगा। लेकिन वो लखाव कैसे होगा? पहले आपको वेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु भेदी गुरु आपको वो भेद बताएगा। तो मैंने वही भेद तो इसमें बता दिए ना सबके लिए, किसमें वीडियो में बता दिए है। हाँ वीडियो नहीं मिल रही गुरु जी, मेरे पास मिल नहीं रही, वो ढूंढ रहा हूँ। फिर देखो ठीक है, आप अगर ये व्हाट्सएप नंबर है का आपका? जी यही है मेरा। हाँ फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें आपको एक लिंक मैं भेज देता हूँ, वो लिंक में क्लिक करो, पूरे वीडियो आ जाएंगे। तो एक काम करना, जैसे वीडियो देखे ना, एक चिट्ठी पे लिख के रखो कि ये मैंने देखा, नोटबुक पे ये करते रहो, टिक मार्क करते रहो, हाँ ये देखा, चलो अगला। ऐसा देखो हम अभी देखो अभी आपके मुंह से आपने बोला कि मैं अमुक अमुक संस्था में गया था, तो देखो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गुरु लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 बरस देते हैं, लेकिन अभी इतना परमात्मा ने भेद बताया है, वो भेद खुलने के लिए या समझने के लिए मेरे लिए तो 15-20 दिन दे दो, उस पे भी क्या करना है आपको? मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं बता रहा हूँ, कोई ध्यान क्रिया नहीं, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ वो वीडियो सुनना है, इतना असहज काम है। हाँ अगर सुनते सुनते आपको लगा थोड़ा मैं करके देखूं, तो उस पर करते रहना, लेकिन करते भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये ध्यान वाला बिल्कुल मैटर नहीं है, शरीर का ये अंदर कुछ बातें ही मत करो ना, इसके लिए कान दबाना नहीं, आग दबाना नहीं, ध्यान में बैठना नहीं, कोई मंत्र है नहीं तंत्र, ये अलग ही प्रक्रिया है ना। इसलिए तो सार शब्द श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, और फिर अभी क्यों खुला दिया है परमात्मा ने, फिर ऐसा क्यों लिखा था, ये भी बात बराबर है ना। अगर ऐसा कुछ नया तरकीब नहीं थी तो फिर पहले से तो सब कुछ बहुत बड़े बड़े संस्था चल रहे हैं, गुरु परंपरा चल रहे हैं, गुरु प्रणाली चल रही है, बराबर के नहीं? तो फिर उनके पास होता ना। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया, ये गुरु वेद मैंने आप भी प्रकट किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसके पहले नहीं, मैंने वो क्या बोले कबीर जी की 33 अरब ज्ञान बखाए, ये जो पवित्र ज्ञान होता है ना, यानी वो जो ग्रंथ उन्होंने तैयार किए, या ऐसा समझो कि पूरे धरती पर कितने धर्म है, उनके कितने ग्रंथ हो गए, पंथ है उनके ग्रंथ हो गए, गुरु गद्दिया है, संस्था है, बहुत सारे ग्रंथ है ना, यही इसको ही कहा है 33 अरब ज्ञान, ऐसा समझो। तो उनमें मैंने वो सार शब्द छिपाया है, उनमें मैंने प्रकट नहीं की। ये तो गुरु लोग अपने अपने मन मुताबिक, जैसे गुरु परंपरा से चले आया, पिछले गुरु ने उसके पिछले, फिर उसके पिछले ने जो जो बताया वैसे आप परोसते गए। लेकिन इसको सार शब्द की प्राप्ति हुई क्या, मुझे बताओ। चलो अब आप ही बोल रहे कि 30 वर्ष से मैं कर नहीं हुई ना। और सार शब्द ये इतना सहज है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, सहज में बोल रहे हैं, वैसा वो प्राप्त हो जाता है। जैसे हवा होती है ना, जैसी सहज में चल रही है जैसा वो प्राप्त हो जाता है। जैसे श्वास हमारी सहज में चल रही है ना, तो वो सहज समाधि है। देखो एक समाधि होती है, वो कितनी कठिन होती है। देखो हम समाधि के बादशाह किसको कहते हैं? गोरखनाथ को कहते हैं ना जी। वो कितने, और समाधि के लिए कितना कठिन है, पहले कितनी शुरुआत करनी पड़ती तब समाधि। लेकिन परमात्मा ने इतना ये भेद बता दिए कि उन्होंने ऐसा बोल दिए, कह दिए या बता दिए या राज खुलवा दिए कि वो चलते फिरते, बैठते उठते, हंसते खेलते, वो सहज समाधि हमको प्राप्त हो जाती। बोलो सहज में समाधि, एक समाधि कितनी कठिन होती है, और इन्होंने उसको क्या नाम दिया? सहज समाधि। उसको सहज योग भी कहते हैं। तो ये वो क्या मामला है, उसके लिए थोड़ा वो वीडियो तैयार किए हैं। तो वीडियो वो सुनो, वो भी क्या है, 2 लोगों की बातें हैं। जैसे देखो मैंने इसके पहले वो वेद वीडियो में बताया था, लिखित स्वरूप में जो थे ना वीडियो, उसमें बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने वो देखा और वो वैसे करने लगे, तो उनको फिर प्राप्त हुआ। फिर वो जब मुझे कहने लगे ना, वो कन्विंस करने लगे ना, वो क्या बोलते हैं, ये हम उसकी ये कि हमें प्राप्त हो गया इसका, जब वो सर्टिफिकेट देने लगे ना, कन्फेशन देने लगे ना,
जी कि हाँ हमें प्राप्त हुआ, आपने जैसा बताया वैसा हमको प्राप्त हुआ। तो देखो कितने कितने लाखों लाखों की तादाद में लोगों को प्राप्त हो रहा है। उनमें से कई लोगों ने ऑनलाइन में कन्फेशन दिया है कि हाँ हमें प्राप्त होगा। फिर वो उनकी भी बातें बताते हैं, गुरु लोगों की। देखो गुरु तो बहुत सारे गुरु है ना, हजारों की लाखों की तादाद में गुरु लोग है, बराबर। गुरु परंपरा है, गुरु प्रणाली है, गुरु गद्दी है, संस्थाएं है। देखो सब जगह ज्ञान गोष्ठी चल रहा है। तो मैं तो बोलता है भारत में बहुत बड़े बड़े पंडाल में सब चलता है, सब आत्मा परमात्मा की सिर्फ बातें होती है। आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, भगवान ऐसा है, देव ऐसा है, राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वैसा किया। बस वो जो कथा है ना, बस कथा पुराने चल रही है और सुन रहे हैं लोग, मजा मार रहे हैं, मस्त लग रहा है। क्या बातें बताई, क्या बातें बताई, क्या ज्ञान बटोरा, क्या खाक ज्ञान बटोरा। देखो आजकल का ये गूगल सर्च करो, आप लगे हो उतना ज्ञान मिलेगा, उतना ज्ञान मिलेगा। यूट्यूब में जाओ, कितना ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से वो पंडिताई होती है, उससे वो नहीं होने वाला, उससे किसी को प्राप्त नहीं हुआ ना। तो यही बात 650 बरस पहले भी कबीर जी ने ये खुला कर दिए थे। बाद में उसी में लिखा था कि मैं विषम दिशा में खुला कर दूंगा, प्रकट करो, प्रकट उसको खुला बोलते, प्रकट कर दूंगा। ऐसा कोई बताए ना किसी गुरु गद्दी को मैं देने वाला हूँ, कोई गुरु परंपरा को, गुरु प्रणाली को देने वाला हूँ, या पंथ को देने वाला हूँ, या कोई धर्म को देने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं। जो गुरु भेदी, जो देखो ये सार शब्द लखाने वाला गुरु भेदी होता है, भेदी गुरु उसको कहते हैं। और उसका काम एक ही होता है, सार शब्द लखाना, बाकी कुछ भी काम नहीं होता। पूरे दुनिया में एक ही होता है। और वो भेदी गुरु को ही वो लिखा है अपना जो ये जो है ना, कबीर सागर है, कबीर मंसूर है, बहुत सारे ग्रंथ है, कबीर बीजक है। उसमें तो देखो उसमें भी लिखा है कि मैं वो जो सदगुरु भेदी गुरु है उसको मैं पहले ये देता हूँ सार शब्द, फिर वो भेद लोगों को बताता है, फिर वो भेद लोग सुनते हैं और उसे भेद से परमात्मा प्राप्ति करने जाते हैं। फिर मैं गुप्त रूप से जो भी वो भेद के अनुसरण से अनुसार वो जैसे करते हैं ना, तो वो भेद लखाने के लिए या सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद जाता हूँ, गुप्त रूप से जाता हूँ, उसके घर जाता हूँ। बोलो अभी तो ऐसे ही परमात्मा घर घर में गए और वो सार शब्द का लखा हो रहा है। इसीलिए तो लाखों लाखों की तादाद में लोग ये हो रहे हैं। और एक बार आपको प्राप्त हो जाने के बाद बस वही भेद आप दूसरों को बताना। लेकिन पहले भेद वो प्राप्त आपको करना है ना। आप पक्के नहीं है तो दूसरों को कैसा पक्के करेंगे? नहीं होगा ना। हाँ देखो, तो यही बात है। उसके लिए आपको उतना कष्ट लेना, कितना कितना सिंपल मैं बता रहा हूँ। बस वीडियो देखो वीडियो में बताया गया है, उसके अनुसार आपने किया तो बहुत अच्छे, अगर नहीं भी किया तो वीडियो सुनते 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 एक दिन आपको वो बराबर उजियार हो जाएगा, सार शब्द प्रकट हो गया आपके अंदर। फिर आप मुझे बताएंगे कि परमात्मा ने मुझे कृपा कर दी। धन्यवाद कबीर साहब जी, आपने सार शब्द का मुझे लखाव कर दिया। तो ये बातें होती है। तो लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने की बातें है क्या, कुछ जानने की भी बातें हैं। इसलिए मेरे यहाँ क्या है, पहले जानो फिर मानो, तब तक मत मानो। मुझे कुछ गुरु भी मत मानो, मैं आपको कोई गंडा तोड़ा भी नहीं देने वाला, कोई मंत्र भी देने वाला नहीं, जापा या ध्यान में बैठा देने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखते जाओ। देखो फिर देखो कबीर साहब ने लिखा है तो वो भी कुछ तो भी होगा कि नहीं। तो वो चमत्कार का तो अनुभव तो करना है हमारे हाथ में, कि नहीं। यानी हमने दूसरे लोगों के लिए, गुरु लोगों के लिए बहुत सारे दिन दिए, बरस दिए। मेरे लिए सिर्फ 15-20 दिन दे दो बस। देखो यानी ऐसा समझो कि आपके सामने 56 भोगों की थाली परोसी हुई है, बस आपको अभी खाना है, बस खाना है। और उसका वो जो है ना, टेस्ट करनी है, स्वाद चखना है। कितना सहज में देखो, ऐसा ही समझो कि परमात्मा आपके दरवाजे पे दस्तक देके खड़ा है, बस अभी खाली आपको 20 दिन उसके लिए देने हैं।
कष्ट दे, जी, क्या नहीं वही- कष्ट है। वही विनती कर रहा था गुरु जी, वही विनती कर रहा था कि ऐसा कुछ मतलब ये मार्गदर्शन दो, आप ज्ञान दो, हाँ, यही कैसा करना है, मार्गदर्शन, कैसा एकदम करना है, फिर बराबर। अपन मैं भी यही- ऐसा करूंगा। हाँ, यही मार्गदर्शन है, यही मार्गदर्शन। क्या मार्गदर्शन है? वीडियो सुनना, बस कितना ये है, बराबर के तो नहीं? वही वाली वीडियो गुरु जी, वही वाली वीडियो डालना जो फर्स्ट से फर्स्ट क्लास, पहली क्लास वाली। हाँ, मैं वही देता हूँ। आप उसको जी। नीचे से शुरुआत करो या पहले से शुरुआत करो या कहीं से भी शुरुआत करो, लेकिन जो भी जी। वीडियो आप देखेंगे ना, तो ऐसा लिख के जी। रखो, कहा ये मैंने देखा। क्यों, क्या होता है, बहुत सारे वीडियो के नाम थोड़े से जो उसका सामने रहते हैं ना, ऐसे नजदीक नजदीक नाम रहते, तो हम भूल जाते ये वीडियो मैंने देखा है कि नहीं देखा। तो उसको क्या करना, लिख के लेना। जी जी हाँ, फिर जी। वापस वो डबल नहीं देखना, बस एक ही बार देख लेना। और देखो, जी। देखते देखते आपको सार शब्द का प्राप्त हो जाएगा, देखते ऐसी देखते कृपा ही। दृष्टि करो गुरु जी, हाँ, ऐसी कृपा और दृष्टि। देखो, देख जैसे भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तभी जो बच्चे वीडियो देख ही लेना, उससे क्या हो जाएगा, आपको परम ज्ञान आ जाएगा, यानी नहीं, वापिस मैं देख शंका रहा नहीं आ हूँ, मैं जाएगा। 2-3 दिन से रेगुलर कंटिन्यू देख रहा हूँ, 3 दिन से। हाँ, ठीक है ना, अभी आपने शुरुआत की ना, ऐसे बहुत वीडियो है ना, 100-150 वीडियो है ना, पूरा ज्ञान भरा है। देखो, जैसे कबीर साहब ने ये सार शब्द की अंतिम सत्य कहा है, बस सार शब्द के आगे कुछ नहीं है, अंतिम निचोड़। लेकिन उस निचोड़ के लिए उनको कितना ग्रंथ लिखने पड़े, कितने दोहे लिखने पड़े, कितने साखिया लिखने पड़े, कितने रामायणे लिखने पड़े, कितने शब्द लिखने पड़े, बराबर के नहीं, एक बात समझने के लिए। तो ऐसा ही समझो, मैंने आपको भेद बता दिए फोन पे, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं भी बताऊं। सही। तो वैसी जो बातों में जो हो गया है ना, वो बातों में भेद मैंने खुलवा दिया है, फिर उसके अनुसार लोग करते हैं, और वही भेद मैंने अलग अलग टाइप में खुलवा दिए हैं। जैसे जो भी आपको समझ में लगे वैसा ट्राई करते जाना, बस बैठे बैठे। लेकिन ध्यान नहीं, ध्यान की बातें मत करो, यहाँ ध्यान नहीं है, ध्यान से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। आंख बंद किए, कान बंद किए, माने आप यही रहोगे। ये 35 लाख ब्रह्मांड है ना, उसमें ही के अंदर घूमेंगे। आज तक यही होता गया कि बहुत सारे गुरु लोगों ने यही मंत्र तंत्र बताए, ध्यान बताए, और किसी को सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, वो बताते हैं, वो बोर्ड तो बहुत लगाते हैं। देखो, नकली जो माल रहता है ना, वो भी नकली माल तैयार करता है, और उसके ऊपर लिख देता है, नकल से सावधान, नकली माल से सावधान। देखो, खुद ही नकल करता है और लिख के देता है। आज तो दुनिया है ना। हाँ, तो ये बात है। हाँ, ये कोई जादूगरी नहीं ना, या कोई ये कल्पना नहीं है। देखो, परमात्मा पाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं कल्पना से ही परमात्मा प्राप्त कर देने का दावा करते हैं। कल्पना करो, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, जाओ ऊपर जाओ, कल्पना करते करते देखो क्या बात है। फिर उनका जीवन सब कल्पनामय ही होता है, और कल्पना के अंदर ही समझते हैं कि हमें मोक्ष मिल गया। अरे खाक, ऐसा होता है कल्पना से या कोई विचारों से। मंत्र क्या है? ये एक प्रकार का मनन ही है ना, एक विचार ही। मंत्र ये क्या है? मनन करने वाला है। जाप क्या है? वही है ना। आनंद दुने सुनना क्या है? एक प्रकार का वो भी एक शरीर की बातें आई ना। लेकिन परमात्मा क्या बोले, जैसा एक सूरज ऊपर है, स्थिर है, लेकिन पूरे पृथ्वी को प्रकाश देता है, सब कार्यकलाप चल रहा है, लेकिन वो एक जगह स्थिर है कि नहीं? वैसा ही ये सूरज बनाने वाला, चंद्र चांद बनाने वाला, उसके ऊपर वो परमात्मा बैठा है, एक स्थिर बैठा है, ये उसका जो स्थान है। तो वहीं से वो सब कुछ प्रक्षेपित करता है, यानी कार्यकलाप करता है। देखो, 35 लाख ब्रह्मांड का कार्यकलाप उसके थ्रू चलता है, लेकिन वो एक ही जगह, वो जो स्थान है वहां बैठा हुआ है। नवतम सुरती में हम कहते हैं उसको। तो वो जाने दो, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसका नहीं है। क्यों? आप करने लगो, आप प्रैक्टिकल में जाओ, आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ। लेकिन मैंने जो बताया उतना करना बस। जी जी बिल्कुल हाँ। जी चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, फिर आप भेज दो, मैं देखूंगा वो वीडियो। हाँ, अगर ये व्हाट्सएप है ना तो आपको आ जाएगा, और वो लिंक खोलो और फिर देखते जाओ या बाजू में लिखते जाओ। कृपा करना गुरु, कृपा करना गुरु जी। वीडियो ये जो है ना, ये कोई प्रवचन नहीं है,
ये साक्षात गुरु बानी है। जब आपको प्रकट हो जाएगा सार शब्द, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये कोई मैं प्रवचन नहीं सुन रहा था, कोई बातों क्या ज्ञान गोष्ठी नहीं सुन रहा था, कोई डिबेट नहीं चल रहा था, ये कुछ अलग ही मामला है। तो क्या है, ये जो है ना, आजकल हम सिर्फ ज्ञान तक गोष्ठी सुने हैं या विवेक के ही गोष्ठी सुने हैं, लेकिन परमात्मा ये परम ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। परमात्मा ये विवेक की बात नहीं है, ये परम विवेक की बात है। परम जहाँ लगता है वो वहाँ परमात्मा की बात आती है। तो ये परम विवेक का ज्ञान है, तो वो परम विवेक। लेकिन जब तक सार शब्द नहीं था तब तक ज्ञान की गोष्ठी चलती थी, विवेक की बातें होती थी, लेकिन उससे परमात्मा नहीं मिला भी नहीं किसी को। हाँ, लेबल कुछ भी लगाए। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपके आगे की यात्रा के लिए। और मैं अभी वो लिंक भेज देता हूँ, आराम से मस्त पैकी बैठो, कुछ भी करो मत, बस सुनते रहो। गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ, ठीक है। चलो सत साहिब जी, सत साहिब जी, शुभ आशीर्वाद।